हेलो दोस्त, गुड इवनिंग और जय हिंद। चलिए, तो आज आप लोगों को ये क्लास 10 का मैथ यानी ऑब्जेक्टिव और क्लास 9 भी इसमें सम्मिलित किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी है। ठीक है, बता दें बोर्ड एग्जाम में आपका ये 2 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, मात्र 2 अंक का। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय और बताया एलसीएम और एचसीएफ, ये सभी चीज बताया और सबसे 2-2 अंक का आएगा। तो ये मिला के आपका अभी तक का 6 अंक का फाइनल होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर आता है, अब तो सब्जेक्टिव में उतना नहीं पूछता है, लॉन्ग टर्म में यानी कि शॉर्ट कट वाला यानी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो उसके लिए आपको तैयारी हम करवा देते हैं, जो कि बहुत ही ये एक्सरसाइज आपका बता देते हैं मैथ में 1.4 में मिलेगा। ठीक है, कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत। तो दोस्त, सबसे मेन चीज होता है कि उसको समझिए, रटिए नहीं। ठीक है, तो हम कैसे किसी को साबित करेंगे कि भाई ये शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, कैसे जानेंगे? तो उसके लिए कुछ रूल, कुछ नियम है। जैसे कि आपको सवाल दे दिया रहेगा कि 9/25 का बताइए दशमलव प्रसार शांत है अशांत है, और दे देगा आपको 3/21 का बताइए दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। एक नियम तो है कि भाग देखे, लेकिन आप जल्दी बिना लंबी विभाजन किए बिना जल्दी कैसे बता सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में कैसे आप बताइएगा? ठीक है, तो उसी सवाल को, इसी प्रश्न को हम हल करने के लिए आपके पास लाए हैं 2 नियम। पहले तो हम लिख रहे हैं, आप लोग भी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, कि देखिए पहला स्टेप आपको करना क्या है ये समझा देते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है दोस्त, कि सबसे पहले ना, अगर दी गई संख्या कट रहा हो यानी उसको सरल कर दीजिए। जैसे देखिए, तो ये नहीं कटेगा लेकिन ये कटेगा, 3 सत्ते 1/7, इस पर अब कम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, इसे सरल कीजिए। पहला स्टेप क्या है, सरल मतलब इसको अगर कहीं कट रहा है तो उसे पहले कटाइए। ठीक है, और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होता है दूसरा स्टेप में, उसको समझिए। दूसरा स्टेप में होता है इसका गुणनखंड कीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना है, अगर संख्या, ध्यान दीजिए, अगर संख्या कट रहा हो तो उसे कटाइए। ये आपका पहला स्टेप। ठीक है, अगर कट रहा तो कटाइए, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हर का, किसका, हर मना समझते हैं ना, निचल का। जैसे खेत में हल चलता है, समझिए आम भाषा में हल कहाँ चलता है, नीचे ना, तो उसी को कहेंगे हम लोग हर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्त, हर का गुणनखंड, क्या करेंगे, हर का गुणनखंड। और ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको बताते हैं क्या, देखिए ये आपको सिखा रहे हैं हम, कि ट्रिक में तो 1 सेकेंड में आप निकाल लीजिएगा, तो सीखिएगा तभी ट्रिक दिमाग में आएगा। ठीक है, तो हर का क्या करेंगे, गुणनखंड। ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको इस नियम को फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, किस नियम को, इस नियम। ठीक है, देखिए गुणनखंड में ध्यान से देखिएगा, हर के गुणनखंड, ठीक है, हर के गुणनखंड में यदि 2 और 5, याद रखिएगा, यदि केवल 2 और 5 का गुणनखंड मिले अथवा केवल 2 या फिर केवल 5 ही मिले, 5 ही मिले,
तो उस भिन्न का ध्यान से सुनिएगा, उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस नियम को आप लोग नोट कर ले, समय पे काम देगा। ठीक है, फिर से देखिए, यदि हर का गुणनखंड करने के बाद घर के गुणनखंड में यदि केवल 2 और 5 का गुणनखंड हो, जैसे कि आपको हम उदाहरण देंगे, 2 और 5 का गुणनखंड हो या मिले, अथवा केवल 2 क्या, अथवा केवल 2 या फिर केवल 5 ही मिले, तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार हम सीधा क्लियर लिख देंगे कि शांत होगा। ठीक है, अब देखिए अगला, जैसे कि उदाहरण हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। जैसे मान लिया जाए, दे दिया है 3/20, क्या दे दिया है 3/20। तो ये पहला स्टेप क्या बताए, कटाएंगे, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, 3/20 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20 होगा। ध्यान से देखिए, इसमें 2 और 5 है ना, दोनों का गुणनखंड, तो ये हो गया दोस्त शांत। क्या हो गया, शांत। और उदाहरण लीजिए, अब मान लिया जाए 6/50 है ना। देखिए हम क्या बोले, अगर कट रहा है पहले कटाइए, नहीं कटा के कीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका, बार बार समझा रहे हैं। इसको कटाइए 3 बार में, ये 25 बार में, कितना आया 3/25। अब क्या करेंगे, 25 का गुणनखंड, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, 25 का गुणनखंड 5 गुना 5, क्या आया केवल 5। 2 नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, का नियम में लिख दिए, केवल 2 या केवल 5 ही मिले तो भी क्या है, वो उसका क्या हो जाएगा, यानी दशमलव प्रसार शांत ही होगा। ठीक है, समझ गए। और समझिए, और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और देखिए और नियम को। ठीक है, अब मान लिया जाए 1/16। ठीक है, तो देखिए 1/16 का कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब बताइए तो इसका आप लोग शांत होगा, क्योंकि हम क्या बोले, या तो 2 और 5 दोनों, या फिर केवल 2 या केवल 5 भी रहे तो वह हो जाएगा शांत अवस्था, यानी शांत उसका दशमलव प्रसार होगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या याद रखना है कि केवल इसका जो गुणनखंड करेंगे वो 2 और 5 का टर्म होना चाहिए, या फिर केवल 2 या फिर केवल 5 होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त कुछ लग गया, जैसे मान लिया जाए 2 और 5 है और कोई चीज आ गया ओटी, तो समझिए वो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे दोस्त आपको बता रहे हैं 1/30, ध्यान दीजिएगा 1/30 लिए ना, तो 1 और 30 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5। अब तो बहुत बच्चा समझेगा कि यहाँ तो 2 भी है और 5 भी है, नहीं तो ये हो गया शांत। लेकिन नहीं दोस्त, ये याद रखिएगा, ये एगो इसमें बज्जर आ गया, यानी कि रूढ़वादी जिसको बोलते हैं वो आ गया है। तो क्लियर समझिए, ये आपका हो गया अशांत। ठीक है, यानी सिंपली आप याद रखिए, इसके उल्टा यदि हो, जैसे 5 और उसका भी नियम लिखा दे, क्या फायदा, आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, देखिए यदि भिन्न के हर का गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कुछ आता हो तो समझिए उसका दशमलव प्रसार अशांत है। समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए और एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2/75। ठीक है, देखिए 2/75 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 5 गुना 5 होगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ तो 5 है तो ये शांत हो गया, लेकिन नहीं, याद रखिएगा ये देखिए 3 भी आ गया है ना, तो 5 और 2 के अलावा यदि कोई चीज प्रवेश किया तो समझिए वो खत्म हो गया, यानी वो हो गया अशांत। ये अशांत हो जाएगा भाई, खलबली मचा देगा इसमें। ठीक है, भूकंप ला देगा। तो याद रखिएगा ये अशांत हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है, और यदि केवल 2 या 5 या के दोनों 2 और 5 दोनों का आए तो वो हो जाएगा आपका शांत में। समझ में आ गया। चलिए अब जैसे मान लिया जाए आ गया आपका 2/100। ठीक है,
तो ऐसे नहीं कीजिएगा कि ऐसे लिख दें, नहीं पहले कट रहा चाहे कैसो भी दिखने में लगे पहले उसको कटा दीजिए, नहीं तो गलत हो जाता है। 1/50 क्या लिखिएगा 1/2 गुना 5 गुना 5, देखिए ये हो गया आपका 7, समझे कि नहीं। अब जैसे 16/30 इसको कटाइए 8 बार में और ये 15 बार में 8/15। तो नीचे वाला का गुणनखंड कीजिए 3 गुना 5, ये तो सॉलिड देखिए यहाँ 5 है लेकिन ये खलबली मचाने वाला चोटा आ गया, यानी 5 और 2 के अलावा और कुछ आए तो वो सीधा लिखिए ना भाई, आसान। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, एकदम देखिए और फट से कीजिए तुरंत, ठीक है। चलिए और जैसे एक वो उदाहरण ले लीजिए 1/जैसे 30 ले लीजिए, या जैसे कि मान लिया जाए 7/30। तो सिंपल है, 30 का गुणनखंड 2 3 6 5 30। देखिए इसमें 5 भी 2 भी है फिर भी लेकिन ये आ गया खतरनाक चीज। तो ये हो गया आपका आसान, ठीक है। ये होता कैसे, मेन रीजन समझते हैं। ये देखिए 5 और 2 का गुणनखंड, 5 और 2 से 2 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो कभी न कभी लगभग कटने हैं, इसलिए ये नियम है, ठीक है। याद रखिएगा कि 2 और 5 से जैसे नीचे में आया उसी से भाग देना ऊपर वाला में, और संभवतः ऐसा नियम है 2 से किसी भी संख्या में भाग दीजिए वो कटना ही है, 5 से भी किसी भी संख्या में भाग दीजिए वो कटना ही है। अब बाकी सब संख्या साला लफड़ा लगा देता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए 2 और 5 केवल दिखे सम, उसके अलावा कुछ भी दिखे तो गोली मार दीजिए, यानी असम। समझ में आ गया। चलिए इसी तरह पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। चलिए तो अगले वीडियो में अगला अध्याय हम स्टार्ट करेंगे और सभी विषय का इसमें पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। गुड बाय।